all doing very well. Okay, now we will discuss what is prose. This topic have been taken from Indian English Literature paper. This is the MA first semester paper. Okay, Indian English Literature from MA first semester. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज प्रोज? प्रोज क्या है? आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रोज क्या है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आया भी है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो अपनी ये जो टॉपिक होते हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और जो भी बच्चे हमारे इस चैनल हर घर इंग्लिश के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर उनको इन नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए तो वो जो है हमने जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर कॉल करके हमसे हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि चाहता है कि उसको हार्ड कॉपी दी जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट्स अ प्रोज? व्हाट इज प्रोज? The ordinary form of spoken or written language without metrical structure, as distinguished from poetry or verse, novel, short fiction और essays. प्रोज क्या है? प्रोज एक बहुत ही ऑर्डिनरी फॉर्म है किसकी? बोली जाने वाली या फिर रिटन लैंग्वेज या लिखी जाने वाली भाषा में, कोई भी भाषा हो सकती है, विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर, बिना किसी मेट्रिकल स्ट्रक्चर के, और पोइट्री और उसके वर्स से इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पोइट्री डिफर फ्रॉम प्रोज। पोइट्री ये ध्यान दीजिएगा कि प्रोज से बिल्कुल भिन्न होती है, एकदम अलग होती है। तो वही चीज़ इसमें कही गई है। द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ स्पोकन और रिटन लैंग्वेज विदाउट मेट्रिकल स्ट्रक्चर एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पोइट्री और वर्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आपसे सेकंड पॉइंट आपसे कह रहा है कि प्रोज में मतलब आता क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? नॉवेल, शॉर्ट फिक्शन और एस्से, ये इसके टाइप हैं। अगर हम प्रोज की बात करें तो अगर कोई नॉवेल है तो नॉवेल इज़ प्रोज, शॉर्ट फिक्शन इज प्रोज फॉर्म एंड एस्से इज प्रोज फॉर्म। ये भी प्रोज की एक फॉर्म है। अंडरस्टूड? लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस तरह से करिएगा। यहाँ जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से अगर पढ़ेंगे, याद करेंगे और फिर इसको ऐसे ही इसी पैटर्न में आप राइट डाउन करेंगे अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स अचीव होंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, स्टार्ट नाउ। डेफिनेशन ऑफ प्रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग इज डेफिनेशन ऑफ प्रोज। पहली हेडिंग है आपकी प्रोज की डेफिनेशन। अब यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। प्रोज इज ए फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट फॉलोज नेचुरल स्पीच पैटर्न विदाउट द स्ट्रक्चर्ड मीटर और राइम फाउंड इन पोइट्री। प्रोज एक ऐसी फॉर्म है, वो चाहे रिटन हो, स्पोकन लैंग्वेज हो, जिसमें हम नेचुरल स्पीच के पैटर्न को फॉलो करते हैं, बिना किसी मीटर के स्ट्रक्चर के, बिना किसी राइमिंग स्कीम के, जैसा कि पोइट्री में पाया जाता है। तो ऐसा हम बिल्कुल भी यहाँ पर प्रोज में यूज़ नहीं करते। ये फॉर्म तो जो पोइट्री की फॉर्म है वो प्रोज फॉर्म नहीं है। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया है अभी स्टार्टिंग में ही। पोइट्री डिफर फ्रॉम प्रोज, प्रोज डिफर फ्रॉम पोइट्री। प्रोज पोइट्री से भिन्न है और इसी तरह पोइट्री प्रोज से भिन्न है, क्योंकि पोइट्री में यूज़ होता है स्ट्रक्चर, मीटर और राइमिंग स्कीम, जबकि प्रोज में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक नेचुरल स्पीच पैटर्न होता है। अंडरस्टूड? इसको आप इंट्रोडक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डेफिनेशन से भी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। It is the most common form of communication used in novels, essays, articles and everyday conversations. ये बहुत ही बहुत ज़्यादा ही एक कॉमन फॉर्म होती है हमारे कम्युनिकेशन करने की, जो यूज़ की जाती है नॉवेल्स में, एसेज में, आर्टिकल्स में और एवरीडे कन्वर्सेशन में। तो प्रोज क्या है? एक कॉमन फॉर्म है कम्युनिकेशन की, जो हम डेली रूटीन लाइफ में एज ए कन्वर्सेशन यूज़ करते हैं, नॉवेल्स में यूज़ करते हैं, एसेज लिखने में यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी चीज़ में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो हो सकता है न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखें या फिर किसी मैगज़ीन के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, तो वो भी प्रोज फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। प्रोज इज टिपिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोकसिंग ऑन क्लैरिटी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रेदर देन आर्टिस्टिक डिवाइसेस। प्रोज टिपिकली एकदम सीधी लैंग्वेज होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मतलब इसमें हम किसी तरह का
जैसे आर्टिस्टिक डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। फोकस किया जाता है इसकी क्लैरिटी पर और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर, मतलब ग्रामर का स्ट्रक्चर हमारा सही होना चाहिए प्रोज लिखते टाइम। अगर प्रोज लिखते टाइम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो ऐसे प्रोज को या तो री एडिटिंग किया जाता है या फिर ऐसे प्रोज को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि ग्रामर स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो प्रोज इज टिपिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोकसिंग ऑन क्लैरिटी एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और जब भी हम किसी पैराग्राफ को प्रोज स्टाइल में लिख रहे होते हैं तो उसकी क्लैरिटी एकदम क्लियर हो और जो हमारा रीडर है उसको समझ में आनी चाहिए। अंडरस्टूड? रदर देन आर्टिस्टिक डिवाइसेस, बनस्बत इसके कि आप उसमें आर्टिस्टिक डिवाइसेस यूज़ करें। टाइप्स ऑफ प्रोज को बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। मेजर टाइप्स इंक्लूड फिक्शन। अगर हम मेजर टाइप्स की बात करें तो इसमें हमारी आ जाती हैं कहानियाँ, फिक्शन, नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। नॉन फिक्शन में आता है बायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, एसेज, ये हमारे नॉन फिक्शन है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी आर्टिकल को लिख रहे हैं उसके अंदर अगर स्टोरी है, फिक्शन है, तो वो शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स में हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें बायोग्राफीज़ है, रिपोर्ट्स हैं, एसेज हैं, मतलब स्टोरीज़ का दूर दूर भी उससे कोई भी वास्ता नहीं है या कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है स्टोरीज से, तो वो नॉन फिक्शन में चला जाएगा। नॉन फिक्शन इज़ द बायोग्राफीज़, रिपोर्ट, एसेज। ठीक है, ये आपके दो, अगर हम देखें तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्शन एंड सेकंड इज़ द नॉन फिक्शन। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अनलाइक पोएट्री और ड्रामा, प्रोज emphasizes narrative and information rather than rhythmic or dramatic effects, making it ideal for expressing complex ideas and storytelling. पोएट्री या ड्रामे की तरह प्रोज एकदम इससे अलग है। पोएट्री और ड्रामा ये नहीं है। प्रोज पूरी तरह जोर देता है नैरेटिव और इन्फॉर्मेशन पर, यानी उसकी या तो वो कहानी कहने वाला स्टाइल अपना रखेगा प्रोज, या फिर इंफॉर्मेशन देने वाला स्टाइल रखेगा। उसके अंदर कहीं से भी रेदर देन रिदमिक और ड्रामेटिक इफेक्ट्स ये सब नहीं होता है। रिदमिक और ड्रामेटिक इफेक्ट्स उसमें नहीं पाए जाते। मेकिंग इट आइडियल फॉर एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एंड स्टोरी टेलिंग। ये ज़्यादातर इस तरह के एक्सप्रेशन, मतलब जो हम देखते हैं तो हमारे जो आइडियाज़ होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप के आइडियाज़ और आइडियल इसके अंदर होते हैं। अगर हमें कोई भी मेकिंग इट आइडियल, ये इसलिए आइडियल बनता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है या फिर स्टोरी टेलिंग की जाती है। तो क्या समझ में आया आपको बच्चों? यहाँ पर स्टूडेंट्स इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि जो हमारा प्रोज है वो मेकिंग इट आइडियल फॉर एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, मतलब प्रोज क्या कर रहा है, प्रोज अगर आइडियल बनाता है इसके थ्रू तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ का एक्सप्रेशन होता है और साथ ही स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी होती है या फिर एक स्टोरी टेलिंग का पैटर्न होता है। तो आप इसे कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोज। इसे भी प्रोज ही कहा जाएगा और ये प्रोज है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोज क्या है, व्हाट इज़ प्रोज। इस तरह के क्वेश्चंस होते तो बहुत देखने में बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब इनको आप लिखने की कोशिश करेंगे या चाहेंगे कि हम इनको याद कर लें तब हमें वर्ड्स या वॉकेब्स ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ भी हमारे माइंड में नहीं आ पा रहा है, माइंड से स्किप हो गए हैं सारे वॉकेब्स। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बुकिश लैंग्वेज क्या है और लैंग्वेज का पैटर्न क्या होना चाहिए जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को लिखें। तो इसको ध्यान में देना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पैटर्न को फॉलो अप कर रहे हैं, किस पैटर्न और किन वर्ड्स के थ्रू आप अपने आंसर्स को राइट डाउन कर रहे हैं अपनी कॉपी के ऊपर। इसलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स जो कि हमारे इस चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चले, और अगर उन्हें इन क्वेश्चंस की हार्ड कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉल करके वो हमसे कुछ मिनिमम चार्जेस हम लेंगे उनसे, लेकिन उसके बाद हम उनको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देंगे हार्ड कॉपी के रूप में। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।